यहाँ पे देख रहा होगा एक RGBA का एक यहाँ पे ऑप्शन आता है, राइट, चैनल का। एक ऑप्शन अपने पास में ये है कि आपको कौन कौन से पासेस इस रेंडर में मिला है। तो वो देखने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पे देखें। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या क्या दिखेगा, आइडेंटिटी 1 2 दिखेगा, कैमरा है, ऑब्जेक्ट है, नेचुरल वर्ल्ड है, यूवी पास है, एम्बियंट ऑक्लूजन है, डिफ्यूज़न रॉ है, इनडायरेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मटेरियल है, रिफ्रैक्शन मैट, शैडो रो, स्पेकुलर। ठीक है, तो ये बेसिक्स पासेस हैं जो कि हमको मिला है काम करने के लिए। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या पासेस है। अब यही सेम चीज़ अगर मैं, जैसे मेरे पास में ये क्या है, बैकग्राउंड है, राइट, ये बैकग्राउंड मेरा कोई CG या कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एक इमेज है। तो अभी इस इमेज पे मैं जाके क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो, सिर्फ अपना वही RGB अल्फ़ा एंड दैट्स इट। आपको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो पासेस है ये एक कोई पास रेंडर नहीं है, ये एक पास रेंडर, इसकी वजह से आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये एक तो देखने के लिए ये एक ऑप्शन है, द ऑप्शन नंबर 1। एंड व्हाट इज़ द एडवांस ऑप्शन, और क्या यूज़ करते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ में फॉर CGI कॉम्पोजिटिंग। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली शफल लेना है, यहाँ पे टैब दबा के सफल प्रेस करना है एंड देन SHUFFLE, आपके पास में यहाँ पे एक शफल का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे लोग शफल के इस नए वाले नोड को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, तो आप इसका पुराना वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस शफल में जाना है और आपको शफल 1 दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको 1 कॉपी नहीं करना है, सिर्फ शफल कॉपी करना है। क्या करना है, Ctrl+C कॉपी एंड देन अगेन नॉर्मली यहाँ पे Ctrl+V कर देना। तो आपके पास में देखो ये एक नया वाला जिससे आप नॉर्मली इसको लिंक कर सकते हैं, एंड ये पुराना वाला जिससे नॉर्मली हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है काम करने के लिए, तो इसके लिए हम पुराने वाले को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सफल अभी हमने ले लिया। अब हम इस सफल को क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे पहले मैं इस बैकग्राउंड के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक से सिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ और जान पाओ कि पासेस एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम पासेस को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, अपने CGI कॉम्पोजिटिंग का सबसे पहला फंडामेंटल है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको ठीक है, तो सबसे पहला जो फंडा है वो है एक्सट्रैक्ट करना हमको। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी नॉर्मली इस बैकग्राउंड में मैंने क्या किया, सफल को सिर्फ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट कर दिया इसका यहाँ पे 1 यानी कि इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट जो भी कुछ आएगा देखना है, तो 1 and 2, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नन, RGB अल्फ़ा न्यू, राइट, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके यही शफल को लाऊं और अपने पासेस में कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इस पर क्लिक करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो मुझे सारे पासेस दिख गए। तो ये बेसिकली शफल क्या करता है, आपके पासेस को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, आपके पासेस को एक्सट्रैक्ट करता है अलग अलग चैनल्स में। तो अभी सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि हम अपने पासेस को एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि अगर हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। जैसे नॉर्मली क्या किया, मैंने एक मर्ज लिया। अब न्यूक तो आप लोग को आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, CGI कॉम्पोजिटिंग की बात कर रहे हैं तो न्यूक बेसिक सबका क्लियर होगा। तो ये मर्ज क्या होता है, कनेक्शन कैसे करते हैं, इतना बेसिक्स तो ऑब्वियस सी बात है हम इस 2-3 घंटे के वेबिनार में कवर नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जितना हो सकता है मैं फिर भी उतना बताता हुआ चलूँगा आप लोगों को। बेसिकली हमको अपने फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मर्ज लिया है हमने क्या किया, नॉर्मली इसके बैकग्राउंड में ये बैकग्राउंड रहेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर अपने इस एलिमेंट को डालने वाले हैं, राइट।
तो इसीलिए वो हमारा बैकग्राउंड रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक रीफॉर्मेट लगा देंगे ताकि ये हमारा इस बैकग्राउंड में सेट रहे। अब उसके बाद मुझे नॉर्मली क्या करना है, इस पर कनेक्ट करना है। दिस इज़ बैकग्राउंड, दिस इज़ फोरग्राउंड। अभी देखो ये हमारा यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसको हमको अगर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म करके अगर हमको थोड़ा सा इसको ऊपर लाना है, सेट करना है, एग्जांपल, चलो मैं भी एग्जांपल यहाँ पे इसको ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या क्या देखा आपने, इस बैकग्राउंड के ऊपर में दिस इज़ आवर बैकग्राउंड एंड दिस इज़ द फोरग्राउंड, यानी जो हमारा CG है। तो अभी हमको दिखने को मिल रहा है कि हमारा बैकग्राउंड के ऊपर में हमने बस जनरली ये इसको प्लेस कर दिया है। बट आप देख के बता सकते हो क्या कि आपको क्या लग रहा है कि ये एक प्रोफेशनल कॉम्पोजिटिंग है। नॉर्मली बस अपने पासेस को एक्सट्रैक्ट करना, इसका ब्लैक लेवल, वाइट लेवल अपने बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं है, ये कहीं से भी इस एनवायरनमेंट का नहीं लग रहा है। और एक कॉम्पोजिटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ परफेक्ट कॉम्पोजिटिंग, मीन्स अ परफेक्ट विजुअल, जिसमें आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में लगने चाहिए, एक दूसरे से मैच होने चाहिए, राइट। अगर वो मैच ही नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि वो एक अच्छा कॉम्पोजिटिंग नहीं है, राइट। कॉम्पोजिटिंग मीन्स क्या होता है कि हम दो अलग अलग, तीन अलग अलग, जितने भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3, हम 1000 भी अलग अलग विजुअल्स को कंबाइन करके एक विजुअल बनाते हैं, एक एनवायरनमेंट, एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। जिस उस प्रोसेस को हम कॉम्पोजिटिंग कह सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉर्मली मैंने क्या किया, सिर्फ इस बैकग्राउंड में अपने इसको प्लेस कर दिया, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, कि बस प्लेस कर देने से हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है, ये एक प्रोसेस था, चलो वो मैंने बस डाल के दिखाया कि अगर ऐसा भी हम करें तो क्या होगा, बट वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट। सो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे जाएंगे और अपने इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जाएंगे, पहले सफल पे, यहाँ पे जाके सफल को बोलेंगे आइडेंटिटी। जैसे अब एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, हम आइडेंटिटी किया, हमारे पास में क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी में आपको पूरे बॉडी में एक कलर, फ़ैन का अलग कलर, और ये जो भी ग्लासेस हैं उसका अलग, 3 अलग अलग वेरिएशन में हमको मिल गया। हम इसका चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अभी जैसे क्या होगा, अभी मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसी तरीके से यही प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं हम एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ध्यान से देखना। कुछ नहीं किया, मैंने इसी सफल को कॉपी किया एंड देन अगेन कनेक्ट किया इससे। अब इसमें क्या लिया था हमने, आइडेंटिटी 1। अब इस पर हम क्या लेंगे, प्रेस करेंगे एंड देन इस पर लेंगे आइडेंटिटी 2, ठीक है। आइडेंटिटी 2 में क्या मिला हमको, नीचे का दोनों व्हील और ऊपर का दोनों एंगल, ये हमको आइडेंटिटी 2 में मिलेगा। अब उसी तरीके से फिर इसको कॉपी करेंगे एंड देन अगेन पेस्ट एंड अगेन वी विल कनेक्ट टू द पास, एंड फिर इस पर क्या करेंगे, अभी आइडेंटिटी 1 एंड 2 हमने ले लिया है। अगर हमको कैमरा लेना है तो हम यहाँ पे कैमरा लेंगे, ठीक है। अभी आपको दिख गया यहाँ पे 3 अलग अलग पासेस फिलहाल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अभी क्या हो गया, ये पासेस सब जो एक इसमें था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली हर एक पास को एक शफल में डाल रहे हैं, ताकि हम हर शफल को यानी हर पास को अपने तरीके से छेड़ सके, अपने तरीके से कलर कर सके, करेक्ट कर सके, और अपने बैकग्राउंड या फोरग्राउंड के साथ में उसको अच्छे से मैच कर सकें। ये प्रोसेस होता है अपना फर्स्ट, ठीक है। तो बट अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, पहले मैं एक्सट्रैक्शन बताऊँगा, उसके बाद डिटेलिंग में प्रॉपर कॉम्प का एकदम वर्क फ्लो दिखाऊँगा कि कैसे कॉम्पोजिटिंग हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, अभी हमने 3 प्रोसेस देखा कि एक में हमने क्या किया, एक नॉर्मल सफल लिया एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी 1 रखा, दूसरा सफल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी 2 रखा, यहाँ पे एक सफल लिया, इसमें हम लोगों ने कैमरा लिया। 3 लिया है अभी यार, बहुत लेना है हमको, हाँ राइट।
बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि सर बाद में अगर मान के चलो इसको हम कॉम्पोजिटिंग में ऐड करें, क्योंकि हमारा ये लगभग इतना बड़ा कम से कम कॉम बनेगा ये, ठीक है। अब इतने बड़े कॉम में सर हर सफल समझ कैसे आएगा कि कौन सा आइडेंटिटी 1 है, कौन सा आइडेंटिटी 2 है, कौन सा कैमरा है। चलो एग्जांपल एक आंख और ले लेता हूँ मैं, थोड़ा और बेटर समझने के लिए। एक और सफल लिया हमने, कनेक्ट। अभी हमने क्या लिया था, कैम लिया था। अब हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब इसको ऑब्जेक्ट दिख गया। अब हमारे पास में 4 पासेस हम लोग ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको ये हमारे लिए, ये बेसिकली हमारे समझने के लिए, हमारे कॉम करने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, ये करना कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है, या आप नहीं भी कर सकते तो भी चलेगा। बट आप अपने कोडिंग की, जैसे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पासेस कौन से शफल में है, क्योंकि सब शफल एक जैसा ही लग रहा है ना, राइट। कोई भी शफल किसी एंगल से भी एक जरा सा भी कोई डिफरेंट लग रहा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमको वो करने के लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे शफल दिख रहा है, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे ID 01। अब ये ID 01 हो गया। यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे ID 02, राइट। यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैम, राइट। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NOBJ, ठीक है। तो अब देखो, अब समझ आ रहा है कि सर हाँ मान के चलो मुझे आइडेंटिटी 2 यूज़ करना ही नहीं है। और कभी भी कोई भी, जैसे अगर आपने एक कोई भी CG रेंडर निकाला, कोई भी मॉडल जो फाइनल टेक्सचर लाइट एंड कॉल करके आपने एक पासेस रेंडर निकाला, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 10 पासेस निकाले हैं तो कॉम्पोजिटिंग में आपका 10 का 10 यूज़ आएगा। हो सकता है सिर्फ 2 यूज़ आए, हो सकता है सिर्फ 5 यूज़ आए, हो सकता है सिर्फ 9 यूज़ आए। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपके 10 के 10 पासेस यूज़ आएंगे। बट हम एक्सट्रैक्ट सब करते हैं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, कि हमको अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम फट से उसको ले सकते हैं, इसीलिए हम सबका एक्सट्रैक्शन करके रखते हैं। बट अभी यहाँ पे एग्जांपल मुझे आइडेंटिटी 1 और 2 चाहिए, बट कैम चाहिए ही नहीं, तो मैं कैम नहीं लूँगा अपने कॉम्प में जब अभी नीचे करूँगा, क्योंकि ये तो अभी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है। अभी यहाँ पे जो है दिस इज़ आवर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, राइट। चलो, तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया। अभी अगेन इसी तरीके से मैं अभी, चलो अभी यह क्या है, हमारा लाइव वीडियो है। लाइव में आपको बता रहा हूँ, तो मैं फटफट वीडियो को 2x पे तो फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तो आपको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे सारा एक्सट्रैक्ट करने में। मैं करके भी रख सकता था, बट मैं चाहता था कि ये आप लोग के सामने करूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीखो, ठीक है। अभी जैसे ये क्या है, एन वर्ल्ड, तो मैं एन वर्ल्ड करूँगा। दिस इज आवर P मीन्स डेप्थ। अगेन इसी को कॉपी, बस अब आपको क्या करना, सिर्फ शफल को कॉपी करते रहना है, एंड देन आगे नीचे आते हुए सब पासेस को बस सेलेक्ट करते रहना है अलग अलग में। ये हमारा क्या है, UV है। एम्बिएंट एक्विलिजन, इसमें हम देंगे, इसको हम AMB दे देंगे, शॉर्ट फॉर्म मैं यूज़ करता हूँ एम्बिएंट ऑक्यूलिजन के लिए। आप भी अपना कोई शॉर्ट फॉर्म अपने खुद से जो आपको पता है या आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डिफ्यूज़ है, तो मैं यहाँ पे डिफ्यूज़ दे दूँगा। तो डिफ्यूज़ के लिए मैं DIFF यूज़ करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म। अब इतना तो लिख नहीं सकते ना, तो अब उसके बाद डिफ्यूज़न हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट, ये रॉ है, देखते हैं रॉ में क्या है। रॉ फॉर टेक्सचर, ये टेक्सचर के लिए दिया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ टेक्स लिख दूँगा, ताकि अगर मुझे टेक्सचर यूज़ करना रहा या मुझे लगा कि टेक्सचर कुछ चाहिए मुझे अपने इसमें, तो मैं उसको यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करूँगा। इसमें से भी देखते हैं अभी कितना यूज़ होगा। बस फिलहाल मैं सबको एक्सट्रैक्ट करना आपको सिखा रहा हूँ कि आप सब एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। हमने अब यहाँ पे लेना है इनडायरेक्ट,
इनडायरेक्ट में देखो कुछ है, कुछ दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक ना, बट ये है। अगर इसको मैं देखो अभी यहाँ पे कलर इसको बढ़ा दूँ तो इनडायरेक्ट में है। अगर अल्फ़ा देखो तो अल्फ़ा में आपको सिर्फ एकदम माइनर दिखेगा, ये दिख रहा है नेवी, यानी कि वो बेसिकली क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट जो एक अपना मोस्ट ऐसा बोल सकते हैं जो वाइट पॉइंट होता है वो वाइट पॉइंट हमको दिखाता है। तो ये हमको दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये देख रहे हो जहाँ जहाँ वाइट पॉइंट है अपना वो सब दिख रहा है इनडायरेक्ट में। तो हमको ये इनडायरेक्ट भी लेना है, ये तो लगेगा ही लगेगा अपने को। तो IND, इसमें सिर्फ मैं IND लिखता हूँ इनडायरेक्ट के लिए, एंड देन अगेन इनडायरेक्ट के बाद हम रिफ्लेक्शन ले सकते हैं मस्ट, इसको ये तो चाहिए ही चाहिए हमको। रिफ्लेक्शन के लिए भी हम क्या लिखेंगे, REF लिख देंगे, काफ़ी है मेरे लिए। रिफ्लेक्शन के बाद हम लेंगे रिफ्लेक्शन मटेरियल, जिसमें भी क्या हमको रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमको टेक्सचर भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन MAT लिख देंगे मटेरियल, या फिर MATR लिख दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगेन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए REF, R लिख दो रिफ्रैक्शन। एंड अगेन वी विल टेक द रिफ्रैक्शन मैट, हमको नहीं चाहिए, हमको शैडो चाहिए। हम शैडो ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे SHAD, इतना भी लिख देंगे या पूरा भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शैडो। और उसके बाद लास्ट में इसमें मेरे को और क्या लेना है, स्पेकुलर, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, स्पेकुलर। हमको शैडो रोज नहीं चाहिए, हमको स्पेकुलर मिल जाए काफ़ी है। हम यहाँ पे गए और इस पर SPEC कर देंगे, स्पेकुलर। नाउ योर एक्सट्रैक्शन इज़ कंप्लीटेड। एज यू कैन सी कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन कर दिया है। अब इस एक्सट्रैक्शन को हम अपने बहुत तरीके से कॉम्प में अपने कहते नहीं, अभी ये एक्सट्रैक्शन कर दिया है। इसके बाद साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ आप अपने उस एक्सट्रैक्शन को कॉम्प में भी कैसे यूटिलाइज़ करोगे। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर इस चीज़ को मैं अगर उठाऊँ और ऐसे रख दूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे भी आपको रखना है, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, कोई इशू नहीं है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। अब इसमें देखो कितना एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने लिया है, तो इसको क्लिक करो एंड देन प्रेस एंटर। आपको कितना दिख रहा है, 16, राइट। तो ये टोटल 16 एक्सट्रैक्शन हमको दिख रहा है, जो 16 पासेस हम लोगों ने लिए हैं। अभी 16 पासेस लिए, राइट। 16 पासेस बहुत होते हैं। अभी 16 पासेस को हमको यूज़ करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो अब हमारे ऊपर है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने कॉम्पोजिटिंग की तरफ, धीरे धीरे आगे प्रोसेस बढ़ रहे हैं। तो हम इसी तरीके से अब हम, आपने भी देखा होगा कि मैंने स्विच किया। पहले हमारा कैसा था, ऐसा था जहाँ पे नीचे ऊपर इनपुट और आउटपुट देख पा रहे थे, नीचे और नोड ग्राफ था। तो ये कॉम्पोजिटिंग का बेसिक है, जो बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं, जो सीखते हैं उनको बेसिक कॉम्पोजिटिंग कुछ करना होता है ना, तो वो इस लेवल से ये वर्क स्पेस से स्टार्ट कर सकते हैं। बट किसी को अगर हैवी कॉम्पोजिटिंग करना है या हाई लेवल एडवांस लेवल का थोड़ा कॉम्पोजिटिंग करना है, तो उसके लिए हम ये वर्क स्पेस यूज़ करते हैं, जिसमें हमको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे नोड ग्राफ, और यहाँ पे हमको पूरा इतना बड़ा में इनपुट आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम अपने इनपुट आउटपुट को बहुत इजीली तरीके से देख सकते हैं और नोड ग्राफ में को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये प्रीफर करता हूँ मैं, ये वर्क स्पेस प्रीफर करता हूँ फॉर एडवांस लेवल कॉम्पोजिटिंग, राइट। चलो अभी मैं सिर्फ यहीं पे, ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और बोलते बोलते मैं आगे निकलता जाऊंगा। अब मेरा सवाल रहेगा आप लोगों से कि यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई भी माइनर बेसिक किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। है तो बोलिए, अदरवाइज़ नहीं तो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। किसी को कोई सवाल नहीं है? ओके दिवेश, ओके गुड, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पासेस हो गया। अब ये हमने टोटल एक्सट्रैक्शन कर दिया है, ये हमारा एक्सट्रैक्शन है, इसका हम यूज़ करेंगे अब कॉम्प में। सो अभी ये बैकग्राउंड है हमारा। अब हम आपके सामने कॉम्प बनाना चालू कर दें। दिस इज़ द बैकग्राउंड। मैंने एक नॉर्मली कोई भी एक ऐसा बैकग्राउंड लिया है प्लेस करने के लिए। चलो इस बैकग्राउंड में अब मेरे पास में ये CG रेंडर है। अब मैं इस CG को भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अब इसमें से मुझे क्या क्या यूज़ करना है जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल मान के चलो मुझसे पूछा जाए कि एज अ प्रोफेशनल आप कौन सा पासेस पहले यूज़ करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है कि मैं आइडेंटिटी यूज़ नहीं करूँगा। आइडेंटिटी मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कोई पर्टिकुलर एरिया की। जैसे एग्जांपल मान के चलो मुझे इस ग्लासेस में सिर्फ CC करना है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ग्लासेस में जो आपको 3 ग्लासेस दिख रहे होंगे 1 2 एंड 3, मुझे इस ग्लासेस की ओपेसिटी ज़्यादा कम करनी है, इसका कलर अलग करना है, कुछ भी करना है, तब मैं आइडेंटिटी पे जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी पे मेरे को अलग अलग डिफरेंट कलर मिल जाता है। अब इसको भी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इसमें भी अब एक्सट्रैक्शन आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे कि ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी बस डाल दिया और हमारा काम ख़त्म हो गया। नहीं, अब इस आइडेंटिटी में भी हमारा एक्सट्रैक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 कलर सेपरेशन है, एक ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब इसको कैसे अलग करेंगे, तो उस अलग करने के लिए भी हमारे पास में ऑप्शन आता है। हम IBK कलर से भी कर सकते हैं, कीयर से भी कर सकते हैं। अपने पास में और भी ऑप्शन है, मैं वही ऑप्शंस आपको बताऊंगा जो ऑप्शन आपको आपके न्यूक पे मिल जाएगा सीखने के पर्पज़ से। क्योंकि और भी एडवांस लेवल हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, बट वो आपको आपके न्यूक में मिलेगा नहीं, ना आपके इंस्टीट्यूट में, ना कहीं पे जहाँ पे भी आप सीखते हो या सीख रहे हो वहाँ पे आपको वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्या सही तरीका है जिसको हम बहुत ईजिली तरीके से कर भी सकते हैं और प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं, तो मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक क्रिप्टो मैट है। ये क्रिप्टो मैट आपको हर किसी को देखने को नहीं मिलेगा। हर जहाँ पे भी आप अगर आपका पर्सनली शायद मे बी न्यूक हो घर पे और आप लोगों ने कुछ गिज़मोज या कुछ प्लगइन्स वगैरह आपने रखा है तो शायद मे बी मिल जाए, अदरवाइज़ ये सबको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब इस क्रिप्टो मैट में क्या करते हैं, देखो नॉर्मली मैंने आइडेंटिटी 1 में डाला। अब मुझे क्या है, मेरे पास में ये आइडेंटिटी में 3 ऑप्शन है कि मैं सिर्फ चाहूँ तो मुझे सिर्फ फ़ैन का CC करना है। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं थोड़ा एक और बेसिक्स में समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, CC करना है मुझे क्या करना है, CC यानी कि कलर करेक्शन करना है एग्जांपल। तो मैं इस पर डायरेक्टली गया, कलर करेक्शन का नोड लिया और इसको मैंने बोला कि ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, मुझे ग्रीन कम करना है, तो मैंने ग्रीन कम कर दिया। अब क्या हो रहा है, दिख रहा है ये ग्रीन यहाँ तो कम हो ही रहा है, ओवरऑल पूरे के पूरे इस प्लेन में से ग्रीन हमारा डिप्रेस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बट मुझे नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पंखे में से करना था या सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बॉडी में से करना था। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको ये पासेस दिया जाता है आइडेंटिटी, जिसमें आपको दिख रहा होगा सिर्फ बॉडी का अलग है एक कलर में, ये अलग कलर में, ये एक अलग कलर में। अब उसको हमको अलग करना है। जैसे एग्जांपल मैंने आइडेंटिटी लिया और इसको मैं क्रिप्टो मैट पे जाऊंगा और यहाँ पे पीकर दिख रहा है, पीकर ऐड। ये थोड़ा एडवांस है बट बता देता हूँ ताकि चलो तुम लोग अगर कभी करो एडवांस कुछ सीखो या करो तो ये यूज़ में आप लोग को आए। मैं यहाँ पे पीकर ऐड में गया और इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चाहिए था, मुझे मिल गया सिर्फ और सिर्फ फ़ैन का अल्फ़ा। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ फ़ैन चाहिए था, मुझे फ़ैन का अल्फ़ा हमको मिल गया। अब यही सेम क्रिप्टो मैट को मैं कॉपी करूँगा
और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे क्या किया था, अभी हमने ग्रीन कम किया था। ये मैं थोड़ा बेसिक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एंड देन कॉम्पोजिटिंग के आगे तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये मैंने रेड इसमें कम किया। अब मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे इसमें नहीं, सिर्फ पंखे में करना था, बट ये सब में हो रहा था। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो मैंने इसको एक, क्योंकि ये जो है आइडेंटिटी, जैसे इसको इससे अपने को आइडेंटिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी आप देख पा रहे हो क्या, ध्यान से देखना, कहीं पे कुछ भी चेंजेस हो रहा है नहीं, सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है, फ़ैन पे। इस पे से क्या हुआ, पूरा ग्रीन गायब कर दिया मैंने, तो रेड हो गया। कुछ भी, अभी एग्जांपल इसमें मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, कुछ भी, तो कहाँ पे चेंज हो रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है, फ़ैन। तो ये सब हमको क्या मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है अलग अलग चैनल में, अलग अलग पार्ट में। अगर सीसी कलर करेक्शन करके अपने बैकग्राउंड से मैच करना हो तो ये लिबर्टी मिल जाती है आइडेंटिटी से कि हम पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड एरिया को ही सिर्फ सीसी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मान के चलो कि अभी चलो एक सिंगल फ्रेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये ना करके, एग्जांपल इसको मैंने हटा दिया, ये ना करके हम नॉर्मली जैसे हमको ये करना है तो हम इसको एक रोटोस्कोपिंग कर सकते हैं। हम रोटोस्कोपिंग करके भी इसको कर सकते हैं, बट ये कब, जब ये सिंगल फ्रेम है तब आप कर लोगे ना। मान के चलो आपका ये CGI रेंडर जो है एनिमेटेड है, रिग किया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये उड़ रहा है, पंखे घूम रहे हैं, तो अब कैसे रोटो करोगे, कितना रोटो करोगे, कितना मेहनत करोगे। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को और इजी तरीके से वर्क फ्लो में अपने को यूज़ करने के लिए ये ऑप्शन आइडेंटिटी का दिया जाता है, जिससे आप उसको यूज़ कर सको। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था आइडेंटिटी का, वो मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये आइडेंटिटी आप लोग अगर सीखने में निकाल रहे होगे, कोई यहाँ पे होगा स्टूडेंट जो 3D भी किया होगा, जिसको आता होगा नॉलेज, या जिसने कभी सुना होगा आइडेंटिटी के बारे में, क्या है आइडेंटिटी पासेस क्यों निकालते हैं, अलग अलग कलर में क्यों निकालते हैं। तो इसका ये यूज़ केस है, क्योंकि हमको ऑप्शन मिल जाता है हर अलग अलग पार्ट को अपने तरीके से छेड़ने का, अलग अपने अपने तरीके से, इन द सेंस कि अपने तरीके से। एग्जांपल सिर्फ बॉडी पे हमको कुछ करना है तो देन वी कैन डू ओनली ऑन बॉडी, एंड वी इफ़ यू वांटेड टू डू चेंज एनी चेंजेस इन द फैन ओनली, तो हम यहाँ पे सिर्फ फ़ैन पे भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव ऑल्सो ऑप्शन फॉर अ ग्लास। एंड अगेन आइडेंटिटी 2 में हमारे पास में चक्के का अलग है, इस चक्के का अलग है, इसका तो सब अलग अलग इसलिए दिया गया है ताकि आप हर चीज़ को इंडिविजुअली जितना चाहो उतना कम एंड ज़्यादा कर सकते हो, और उसको और बेटर ऑप्शन रेडी कर सकते हो कॉम्पोजिटिंग का। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको बस देना था। चलो नाउ विल स्टार्ट द आवर कॉम्पोजिटिंग। सो वी हैव आवर बैकग्राउंड हियर, अब यहाँ पे हमारा ये CG पासेस है। तो सबसे पहला हम पास लेते हैं, चलो हम डिफ्यूज़न लेते हैं सबसे पहला, एंड ये दोनों लेते हैं, डिफ्यूज़न एंड टेक्सचर। यहाँ पे 1 डिफ्यूज़न, तो ये हमारा ऐसे 1, ये हमारा मतलब ओरिजिनल जो हमने ये बेसिकली ये क्या है, तो इसको भी और अच्छे से मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ये आप लोगों ने सुना भी होगा बट मैं लिख भी देता हूँ।
ठीक है, सुना है ना, निकाला भी होगा आप लोगों ने, ब्यूटी रेंडर। तो ये हमारा ब्यूटी है। तो ब्यूटी में हम लोगों ने क्या किया, डिफ्यूज़न का अपना पासेस लिया और अपने मर्ज में हमने उसको बस लगा दिया। अब इस मर्ज में हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे प्लस। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, अपने इस पासेस में हम डिफ्यूज़न टेक्सचर लेंगे, इसको फिर अगेन ऐसा करेंगे, एंड इसको अगेन हम क्या करेंगे, मर्ज लेंगे, टेक्सचर पे जाएंगे, एंड देन अगेन विल प्लस, हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, और हम वी कैन ऑल्सो डू मल्टीप्लाई, जो भी हमको अगर लगता है। अभी हम प्लस क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे फ़िलहाल प्लस कर दिया। उसके बाद अब हमारे हमने क्या ले लिया है, अब चलो एम भी ले लेते हैं। ये हम लास्ट में लगाएंगे, बट हमने ले लिया फ़िलहाल। डिफ्यूज़न हमने ले लिया, डिफ्यूज़न टेक्सचर ले लिया, इनडायरेक्ट लेना बाकी है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मटेरियल। चलो ये दोनों ले लेते हैं पहले, इनडायरेक्ट और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाद में, पहले हम इनडायरेक्ट लेंगे। इसमें डायरेक्ट का भी पास होना चाहिए था, बट डायरेक्ट का पास नहीं है, बट कोई नहीं, चलो हम डायरेक्ट का पास नहीं है तो उसको भी हम यूज़ कर लेंगे, कैसे हम वो भी दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे गया, now we have a reflection, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई, दोनों कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, हमारा पूरा टेक्सचर गायब हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी प्लस में रख रहे हैं। हम आगे और इस पर भी काम करेंगे, सिर्फ यहीं पे भी हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, ध्यान रहे। ये अभी हम बस वर्क फ्लो बना रहे हैं अपना, एंड देन वी विल एक एक पासेस का कैसे कम ज़्यादा क्या करके अपने विजुअल को बेटर बना सकते वो हम करेंगे, बट पहले हम वर्क फ्लो बना रहे हैं अपना। चलो हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिया, रिफ्लेक्शन ले लिया, रिफ्लेक्शन मटेरियल एंड रिफ्रैक्शन ले लेते हैं। चलो डोंट वरी, अगर आप लोग को आफ्टर वेबिनार अगर आपको ये मटेरियल भी चाहिए तो आपको सीजी रेंडर पासेस के साथ साथ ये कॉम्प के साथ साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। आप लोग अपने प्रैक्टिस में उसको यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, जो लास्ट तक रहेगा वही उसी को मिलेगा, क्योंकि मुझे पता चलता है ना यहाँ पे कि कौन है कौन नहीं। जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसको मैं नहीं दूंगा। रिफ्लेक्शन मटेरियल, ठीक है। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसको भी हम, चलो इसको फ़िलहाल हम ऑफ़ करके रखते हैं, इसका भी यूज़ केस आगे हम बताएंगे आपको। एंड देन रिफ्लेक्शन, अभी शैडो एंड स्पेकुलर बच गया, अब ये शैडो एंड स्पेकुलर ले लेते हैं।
देन आइडेंटिटी भी यूज़ करेंगे हम, डोंट वरी, सब करेंगे, बट थोड़ा सा प्रोसेस बता के मैं करूँगा. वी हैव अ शैडो. ओके, नाइस. Okay, now we have a specular. अब इसमें तो कुछ चीज़ें हमको आगे पीछे करना पड़ सकता है, वो हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल जैसे जैसे था मैं वैसे वैसे यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, किसी का कुछ सवाल आया क्या? हाँ दिवेश बोलो, डायरेक्टली पूछ सकते हो, और अपना ऑडियो ऑन करो. नहीं, हाँ उसमें वही वही मैं बताने ही वाला था. अभी मैंने बोला ना, अभी जैसे मैंने तुम्हारे पूछने से पहले ही बोला था कि इसमें से कुछ चीज़ें हम आगे पीछे कर सकते हैं. जैसे अभी हमने क्या दिया है, पहले डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न इनडायरेक्ट ऐसे किया है ना. हम हो सकता है इनडायरेक्ट को ऊपर करना पड़े, डिफ्यूज़न को, वो हम कैसे करेंगे इसका एक्चुअली, यस मतलब इसका एक ऑर्डर है. डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि कोई भी पासेस ले लिया और हमने बस ऐसे ही बस लगा दिया अपने मन से. इसका एक ऑर्डर है जिसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, हाँ तो अभी वो चीज़ मैं बताने ही वाला हूँ, डोंट वरी. अभी ये पहले एक बार मैं कनेक्शन कर लूँ, क्योंकि अपना सबसे पहला जो चीज़ होता है वो अपना वर्क फ्लो रेडी होना चाहिए. तो अभी मैं वर्क फ्लो रेडी कर रहा हूँ. चलो ये हो गया. अब हम अपना जो मेन काम है यानी आइडेंटिटी 1 एंड 2 उसको लेंगे. ये वर्क फ्लो हमारा पासेस का हो गया ऑलमोस्ट. अभी आइडेंटिटी का क्या काम है वो अब आपको पता चल जाएगा अभी जब हम करेंगे. यहाँ पे मैं आइडेंटिटी 1 एक में ले लेता हूँ. इसको हम लास्ट में ही लेते हैं. हाँ, ये आइडेंटिटी का ऑर्डर लास्ट में ही रखते हैं हम. और मतलब लास्ट में रखते हैं, प्रोफेशनली हम लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्या सर इसको हम सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते. कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ केस अपने पासेस को मर्ज करने के लिए है ही नहीं. इसका यूज़ केस हम किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया का कलर करेक्शन करने के लिए है, उसका ब्लैक लेबल वाइट टेबल मैच करने के लिए. तो इसका ऊपर नीचे बीच में होना कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो आइडेंटिटी इज़ ऑप्शनल. नहीं, कोई आइडेंटिफी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. अभी क्यों नहीं आएगा वो भी मैं दिखा रहा हूँ. जैसे सबसे लास्ट में रखा है ना मैंने, अभी ऐसे देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी ऐड किया. तो क्या हो रहा है अभी, आइडेंटिटी यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन आ रहा है, जो मतलब जो उसका कलर है वो आ रहा है, राइट. हाँ, अभी एक और इसमें अभी ये रहा. अभी यहाँ पे ये लिया हमने और इसको आइडेंटिटी में ऐड किया. अभी ये पूरा कलर हो गया. हाँ, अभी यहाँ पे हमारा जो होता है काम क्या है, पहले रिफॉर्मेट लगा ले. ये दोनों को बंद कर देना है. ये ऊपर भी रहेगा तो भी बंद कर देना है, बीच में रहेगा तो भी बंद कर देना, लास्ट में रहेगा तो भी बंद कर, ये बंद ही रहेगा. इसका काम क्या करेंगे हम, जब हम फाइनल कॉम्पोजिटिंग यानी जब हम फाइनल अपना टचअप दे रहे होंगे अपने सीजी एलिमेंट पे, तब इसका काम आएगा. और उसका काम क्या होगा वो मैं आपको अभी आने वाले प्रोसेस में बताने वाला हूँ. क्योंकि इसका काम लास्ट में होता है, इसके लिए मैं इसको बंद करके रख रहा हूँ. इसको हम ऑन करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसको मैंने ऑन क्यों किया और कब किया. और इसको अगर हम आगे या पीछे लगाएंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये खुद आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये ब्यूटी ऐसा था जैसा आप देख पा रहे हो. मैं यहाँ से 1 कर रहा हूँ
और हमने जो एक्सट्रैक्शन किया, जो भी अपना वर्क फ्लो रेडी किया एक दूसरे के साथ में, तो अभी हम देख रहे हैं कुछ हमारा ऐसा आउटपुट आ गया। तो पहले से बेटर लग रहा है या नहीं, राइट? अभी ये बेटर, बस ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि अभी ये 20% बेटर हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ अभी पासेस का एक्सट्रैक्शन किया है और एक दूसरे पासेस को एक दूसरे के साथ में मर्ज किया है एंड देन उसकी आइडेंटिटी को एक दूसरे के साथ में जोड़ा है। दैट्स इट। अभी हमने कॉम्पोजिटिंग फिर भी नहीं किया है। अभी हम फिर भी बोल सकते हैं कि 20-30% कॉम्प रेडी हुआ है हमारा, अभी 70% बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब वर्क फ्लो रेडी कर दिया है, सो नाउ वी विल टेक आवर बैकग्राउंड और हम डायरेक्टली अब बैकग्राउंड के साथ इसको जोड़ देंगे। दिख रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है। अब ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया। सो देखो, अभी यहाँ पे हम आपके पास में, हमारे पास में दो ऑप्शन है। एक जो हमने नॉर्मली क्या किया था, अपना बैकग्राउंड लिया था और अपना जो भी सीजी रेंडर था उसको डायरेक्टली क्या किया था, जो भी हमारा सीजी रेंडर हमने निकाला उसको हमने डायरेक्टली इसके साथ में मर्ज कर दिया था। तो ऐसा रेंडर मिला था हमको, ये आउटपुट मिला था। तो अभी ये आउटपुट को हम 1 करते हैं और अभी जो हमने तामझाम अपना किया है उसके यहाँ से 2 करते हैं। अभी देखो डिफरेंस 1, ये पहले जो हमने डायरेक्टली अपने पासेस को लिया और अपने बैकग्राउंड के साथ में अटैच कर दिया, ये एक आउटपुट था, और एक अभी ये। तो ऑब्वियस सी बात है, सब यही बोलेंगे ये सर ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, बट इसमें एक चीज़ क्या लग रहा है जो सही नहीं लग रहा है, क्या कि ये सर ये पंखा ब्लैक का ब्लैक ही रह गया। ठीक है, इसके अलावा बाकी मुझे एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसा मुझे भी लग रहा है कि चलो हाँ, मतलब अच्छा तो लग रहा है। बट अभी यहाँ पे इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अब वो हम धीरे धीरे एक एक करके क्लियर करेंगे। उससे पहले हम ऑर्डर क्लियर कर देते हैं। तो देखो, बेसिकली सबसे पहला जो यूज़ होता है, अभी यहाँ से मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर ये पासेस की बात करें तो हम सबसे पहले यूज़ अगर करते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर हमारा होता है ब्यूटी। दिख रहा है आपको ब्यूटी? सबसे पहला ब्यूटी होता है। उस ब्यूटी में हम, इस ब्यूटी से ही तो ये ब्यूटी है। उसके बाद ये क्या है, हमारे सारे पासेस हैं इंडिविजुअल। यहाँ पे देख रहे हो ये सारे पासेस हैं। हम सब पासेस को अपनी ब्यूटी के साथ में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही काम होता है अपना CGI एलिमेंट को ऐड करने का, ये प्रोसेस है। ध्यान से सुनना फिर से एक बार। क्या ये हमारा ब्यूटी है? जब आप कोई भी रेंडर निकालते हो, ये उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जिन्होंने कभी 3D का कुछ भी मॉडल वॉडल बनाया हो और उसको निकाला हो। तो वो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा इंसान है या जो ये देखेगा भी वीडियो आगे इनकेस, तो उसको ये समझ में आएगा कि ब्यूटी क्या होता है। क्योंकि बहुत लोगों को ब्यूटी भी नहीं पता कि ब्यूटी क्या होता है। तो ब्यूटी, जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल को बना के टेक्सचर करते हैं, लाइटिंग करते हैं। रिग करो या नहीं करो, एक सिंगल फ्रेम ही बनाओ, रिगिंग इज़ नॉट एन कंपलसरी ऑप्शन। ठीक है, तो हमने बस एक कोई भी मॉडल बनाया, उसमें टेक्सचर किया, लाइटिंग किया एंड उसका एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ सेट किया और उसका हमने एक फ्रेम रेंडर निकाला। तो जो कलरफुल हमको दिखता है वो होता है ब्यूटी। एंड जो हमको ऐसे पासेस में दिखता है, अलग अलग पासेस में दिख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब जो दिखता है इसको हम पासेस बोलते हैं। अरे तो क्या करना पड़ता है हमको हमारे इस ब्यूटी को इन पासेस के साथ में जोड़ना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है अच्छा आउटपुट लाने के लिए। तो वही चीज़ अभी वही काम हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, हम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं अपना डिफ्यूज़न, ऑक्यूलिजन, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड देन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मटेरियल, शैडो, स्पेकुलर। ये वे होता है हमारा ऐड करने का। तो अभी हम देखेंगे कि हमने क्या ऐड किया है। तो हम देखो, मैंने वही ऐड किया है। सबसे पहला डिफ्यूज़न, फिर अपना टेक्सचर था तो डिफ्यूज़न का भी टेक्सचर ले लिया,
एंड देन इनडायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट पासेस में है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पासेस में कहीं पे भी हमको डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है, यानी डायरेक्ट पासेस इसका निकला ही नहीं है। देखो अभी ध्यान, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख पाएंगे हम, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट नहीं मिला है, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है। एंड देन उसके बाद हमने डायरेक्ट के बाद फिर क्या यूज़ किया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड देन रिफ्रैक्शन मटेरियल, एंड देन शैडो, एंड देन स्पेकुलर, एंड देन AMB। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बस क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ जो स्पेकुलर है, ये जो स्पेकुलर है, इस स्पेकुलर को सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी इनडायरेक्ट के बाद। यानी इसको अगर एग्जांपल हमको यहाँ यूज़ करना है तो मैं इसको ऐसे लूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा। बस ये एक ऑर्डर में थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने जैसे ही इनडायरेक्ट यूज़ किया उसके बाद हम डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे क्या, स्पेकुलर। सॉरी स्पेकुलर के जगह पे क्या ले लिया मैंने, AMB ले लिया, ये रहा स्पेकुलर। तो इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्टली हम स्पेकुलर लेंगे, एंड देन AMB जो भी हमने यूज़ किया था वो एज इट इज़ उसको अपने पोजीशन पे रहने देंगे। नाउ आवर पोजीशन एंड द प्रोसेस इज़ फाइन। अभी इसमें क्या है, अच्छा एम्बियंट को हमने अभी बंद रखा था, उसको भी हमको बंद करना है। इसको भी हम, ये 1, ये 2, एक ये 3, ये अपना एम्बियंस है, ये अपना आइडेंटिटी 1, ये अपना आइडेंटिटी 2, इन तीनों को मैंने बंद रखा है। क्यों बंद रखा है, क्योंकि ये हमारा जो है RGB चैनल नहीं देता है, ये हमको कलर देता है। अब उस कलर का हम अपने कॉम्प में कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे इसके लिए, क्योंकि देखो ये तीनों को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो ये हमको अलग अलग ग्रीन, ब्लू ऐसा कलर देता है, ये RGB नहीं देता। इसकी वजह से इसको हम एज यूज़ करते हैं फॉर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन के लिए, किसी चीज़ को अप डाउन करने के लिए, किसी का ऑपेसिटी ज़्यादा करना है, कम करना है, तो उस केस में हम इन सब का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से आप देख पा रहे हो इसको सबसे लास्ट में ऐड रखा है मैंने, तो ये इसका यूज़ केस वो है, तो इसकी वजह से इसको फ़िलहाल के लिए मैंने क्या किया है, बंद किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2, अब हमारा ये जो है फ़िलहाल हमारा यहाँ पे हमको आउटपुट दिख रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्पोजिटिव। जैसे एग्जांपल, अभी सबसे पहले हम ट्रीट क्या करेंगे, ये मुझे ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, ठीक है, ब्लैक तो सभी है बट ये थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो फ़ैन का चैनल कहाँ से आ रहा है और फ़ैन को डायरेक्टली हम कहाँ से ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे आइडेंटिटी 1 में इसका फ़ैन का ऑप्शन हमको मिल जाता है। अब उसमें हम क्या करेंगे, हमने क्रिप्टोमैट निकाला था सिर्फ इसका, हम ये कर सकते हैं। और अगर जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि सर वर्ड टिफ, अगर हमारे पास में यहाँ पे लिया मैंने क्रिप्टोमैट डाल दिया, कलर पिकर में मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में इसका अल्फ़ा मिल गया। तो अब मैं इसको डायरेक्टली जैसे अब इसको ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, देख रहे हो ये ब्लू आ गया। हमने जैसे इसको मिस्ट में गए, मैट ओनली कर देंगे। अब यहाँ पे इसके ऑन ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देख रहे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ग्रेड लगा दूँ, एक मिनट, इसका अल्फ़ा गायब हो गया।
एक मिनट, ये सब अपडेट ले रहा है, एक मिनट। हमको क्या चाहिए, फ़ैन चाहिए एग्जांपल। तो हमने लिया इसको, और कीयर का एक नोड आता है, वो नोड लिया, और हमने क्या चाहिए, ये ब्लू कलर चाहिए। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लुमिनेंस की में जाएंगे और यहाँ पे ब्लू कीयर पे जाएंगे, 1 और 2। अभी ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, ब्लू कीयर मिल गया, राइट। अब इसको हम इसके साथ में ऐड कर देंगे। अब आप देखोगे 1 और 2, कहाँ गया अपना, ये क्या है, इनडायरेक्ट आईडी ब्लू। आ गया ब्लू, ओके। तो अभी देखो हमारे पास में फ़ैन में वो ब्लू कलर भी आ गया और ब्लू एरिया आ गया, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे हम क्या छेड़ सकते हैं, सिर्फ फ़ैन को। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रेड का नोड लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। अब हमको जैसे इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, तो अब उसको ब्लैक लेवल को क्या करना है, हमको कम करना है। तो इसको हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये क्या किया मैंने वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा इसका ब्लैक लेवल कम किया, देन इसको थोड़ा सा इस टोन में लेके आना है। तो थोड़ा सा इसका ग्रीन टोन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी देख पा रहे हो क्या किया मैंने, ये ब्लैक था पूरा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ जूम करके। ये ब्लैक था, अभी ये थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में आ गया, थोड़ा सा इसके सिमिलर लग रहा है ये अभी, ठीक है। तो ये अभी हमने किया क्या, ये जो भी हमने किया, क्या किया, तो सबसे पहला कि आइडेंटिटी में गए, हमको इसमें से क्या चाहिए था, क्योंकि देखो अभी ये आइडेंटिटी को भी एक पल के लिए भूल जाओ। ये देखो हमारा कंसर्न क्या था, इसको बंद कर देता हूँ मैं। कंसर्न ये था कि इस प्लेन में से ये जो इसका दोनों फ़ैन है, ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है और ये मैच नहीं हो रहा है अपने इसके साथ। चलो अभी इन्वायरमेंट के साथ तो मैच किए ही नहीं है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो ये एकदम अलग ही लग रहा है। अभी पूरे प्लेन को मैच करना बाकी है, बट पहले पूरा प्लेन तो एक दूसरे में आपस में मैच हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन ही हमारा आपस में मैच नहीं है। ये अलग, ये सही लग रहा है तो ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, ये अलग ही पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो पहले एक दूसरे को, पहले इस एलिमेंट को तो मैच कर दें, एंड देन ओवरऑल पूरे अपने सीजी को बैकग्राउंड के साथ मैच करेंगे, यानी इसके साथ मैच करेंगे। तो वो हम करेंगे। तो अभी ये मैच नहीं था, तो हमने क्या किया, हमको यहाँ पे ये फ़ैन का पता था कि अल्फ़ा है हमारे पास में, कहाँ है, आइडेंटिटी में है। तो आइडेंटिटी में गए हम लोग, यहाँ से दिख रहा है कौन से चैनल में हमारा वो फ़ैन का अल्फ़ा है, तो ब्लू चैनल में। तो मैं क्या गया, यहाँ पे कीयर पे गया और यहाँ पे इसको इनपुट में सिर्फ अल्फ़ा कर दिया, और यहाँ आउटपुट में जाके हमने ब्लू कीयर कर दिया। ऑपरेशन में क्या कर दिया, सिर्फ ब्लू कीयर। ब्लू कीयर करते ही हमारा सिर्फ ब्लू कीयर यहाँ पे आ गया, अल्फ़ा में सिर्फ वही शो होगा। एंड देन हमने उसको प्रीमेल्ट करके कट कर लिया, यानी सिर्फ ब्लू आएगा, बाकी पूरा नहीं आएगा। अगर हम प्रीमेल्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे देखो अभी हम प्रीमेल्ट नहीं करें तो ये ग्रीन भी आएगा, कलर सब आएगा, लेकिन अल्फ़ा सिर्फ इसका आएगा। बट हमको कलर भी इसका ही चाहिए और अल्फ़ा भी सिर्फ इसका ही चाहिए, तो हमको प्रीमेल्ट लेके हमने उसको कट कर लिया। एंड देन उसको क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा पूरा ओरिजिनल था, उस ओरिजिनल के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद में
इसको ऑन करके उसके साथ थोड़ा सा ग्रेड कर दिया, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे भी लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा ये ज़्यादा या कम कुछ हो गया है, तो हम इसको ग्रेड में जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर हमको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो हम कम कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा ठीक है, अभी मुझे मतलब थोड़ा पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये चलो ये कंसर्न तो चलो हो गया सॉल्व। अब हमको देख रहे हैं कि पूरे बॉडी को भी ना थोड़ा सा एक अलग इन्हेंस करना पड़ेगा, थोड़ा टोन बॉडी भी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा है, राइट। अब बॉडी का कहाँ है हमारे पास, बॉडी का भी तो इसी में है ना, ये ग्रीन में बॉडी ही तो है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे हम क्रिप्टोमैट भी ले सकते हैं, सॉरी अरे यार, क्रिप्टोमैट में गए, पिकर में गए, हमने पिक कर लिया। चलो इसमें पता नहीं नोड में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है कोई नहीं, हमारे पास में कीयर है, हम कीयर से भी कर सकते हैं। कीयर में गए, हमको क्या चाहिए, ग्रीन, यानी पूरा बॉडी चाहिए। तो हम यहाँ ल्यूमिनेंस में जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम करेंगे क्या, ग्रीन कीयर, मिल गया पूरा ग्रीन, अलग हो गया। देखो ये गायब हो गया है और ये बीच वाला भी गायब हो जाएगा, देखा, सिर्फ ये आ गया। अब ये आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे, ग्रेड लेंगे और इसको ग्रेड के साथ में इसको मास्क करेंगे। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसमें हम जैसे जैसे इसको छेड़ेंगे, देखो ध्यान से देखना, ग्रेड को हम थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो सिर्फ बॉडी पे हो रहा है, कम कर दे तो सिर्फ बॉडी पे हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ बॉडी पे चेंजेस होगा और कहीं नहीं। तो एग्जांपल अगर हमको ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट एंड डल लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। चलो पहले ऐसा था, इसको थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इन्हेंस किया है, क्या था, ऐसा था, ये हमने थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया है। अभी इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लग रहा है तो इसको हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है कलर मैच में, तो अभी हमारा आउटपुट थोड़ा सा और बेहतर हो गया उससे। अब इसी तरीके से अभी देख रहे हो ये टायर जो है, ये टायर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, इस चीज़ को थोड़ा सा डल करना है हमको। तो अब हमको पता है कि इसका भी हमारे पास में क्या है, आइडेंटिटी है, यानी जिसमें इसका सेपरेट अल्फ़ा है, हमको रोटो करके इतना अल्फ़ा निकालना नहीं पड़ेगा। तो वो कहाँ है, तो वो हमारे पास में यहाँ है। कौन से चैनल में है, तो वो ब्लू चैनल में है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कीयर लगा देंगे। ये इजी वे है अपना कलर एक्सट्रैक्ट करने का, हम क्रिप्टोमैट से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए, हमने ग्रीन की जगह क्या कर दिया सर, ब्लू, हमारे पास में ब्लू आ गया। यहाँ पे ग्रेड का नोड लेंगे और हम उस ब्लू को कनेक्ट कर देंगे। तो देखा आपने, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ क्या दिखा, आप लोगों को दिखा या नहीं दिखा पता नहीं, बट क्या कर रहा हूँ मैं वो आप लोगों को शायद दिख गया होगा, बट फिर से एक बार मैं समझाऊंगा अभी ये करने के बाद। अभी इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था, तो मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ।
इसमें से थोड़ा सा रेडीनेस कम कर देता हूँ। दिस इज़ फाइन। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ देखो इस पार्ट पे ये चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हमको इन दोनों पे भी करना है तो क्या करेंगे, हमारे पास में ये है लेकिन कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें ब्लू की जगह क्या ले लूँगा, ग्रीन की है। और उसके बाद इसको भी मैं एक ग्रेड लेके उसको अलग से कलर कर सकते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब इसको हमको करना है तो हम यहाँ पे ग्रेड इसका अलग ले लिया है हमने। ग्रेड पे जाएंगे एंड देन थोड़ा सा हमको रेड कम करना है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, तो हमने अगर ये दोनों को थोड़ा डार्क करना था तो हमने कर दिया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। फाइनली अभी इसमें हमने जितना भी चेंजेस करना था, एक बेसिक चेंजेस करके हमने एक इक्वल लेवल पे सबको लेके आए हैं। अब हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा ये बैकग्राउंड के साथ में इसको ये मर्ज नहीं हो रहा है, इस बैकग्राउंड के साथ भी मर्ज करना है। तो हम अपने बैकग्राउंड पे भी थोड़ा सा सीसी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम कॉन्ट्रास्ट दे बढ़ा सकते हैं एंड देन इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ठीक है। तो देखो अभी हमने बैकग्राउंड को क्या किया, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज किया है। अब उसके बाद हम चाहें तो पूरा ओवरऑल अपने इस प्लेन को भी कलर कर अलग कर सकते हैं। तो इसका भी एक सीसी देंगे इधर। ओवरऑल अभी तक यहाँ पूरा हो गया, अब ओवरऑल कर रहे हैं हम कलर। तो अभी ये और ये देखो, अभी अगर ये दोनों को मैं बंद करूं, अलग लग रहा था, अलग दुनिया का, अभी थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लग रहा है। तो ये एक बेसिक मैंने भी किया है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये भी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि 70% हमारा जो कॉम पे फाइनल हो गया। एंड दिस इज़ आवर व्हाट, ये मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगा मैं। सवाल मतलब कि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताइए। सुनाओ, हमारा एक WIP कॉम्प रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें मुझे अगर एक चीज़ डाउट है, एग्जांपल, चलो वो भी मैं बताता हूँ कि जैसे इसमें भी देख रहे हो क्या कि सब कुछ तो सही लग रहा है। जैसे ये स्काई भी है तो स्काई भी समझ आ रहा है, डिटेलिंग में है, टेक्सचर के साथ है, सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन ये इसमें जो वाइट जो टेक्सचर है, जैसे ये मैप, ये सॉरी अपना फ्लैग का है, ये नेवी लिखा है, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है। मतलब आंखों में लग रही है कि वाइट ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इतना वाइट तो ना बैकग्राउंड में ना फोरग्राउंड में, इसमें ज़्यादा है। अब उस वाइट को भी हमको अगर दबाना है, कम करना है, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अब इसके लिए क्या हम ऐसे सेपरेट ऐसे रोटो थोड़ी करते बैठेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास में अलग पासेस में होंगे, कोई ना कोई पासेस में तो होगा ना। ये हमको क्या करना है, चेक करना है। इसमें नहीं, इसमें तो सब कुछ है। इसमें यस, इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट में अपने पास में है ऑप्शन, जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट के अलावा और किसमें है, शैडो में भी है, शैडो में नहीं है, इसमें नहीं।
तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट में ऑप्शन है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं अपने इनडायरेक्ट के पास। इनडायरेक्ट में हम जाते हैं यहाँ पे, इसको हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई करें। सो ये इनडायरेक्ट में से भी है तो, बट इसमें बहुत कम ओपेसिटी में है, ये ज़्यादा ओपेसिटी में नहीं है ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीयर लगा देंगे। हम कीयर में क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा उठा लेंगे। दिख गया, सिर्फ क्या चीज़ें उठ के आ रही हैं, जो सिर्फ ज़्यादा वाइट है, यानी ज़्यादा कंट्रास्ट हो गया है, ज़्यादा उसका वाइट लेवल एक्स्ट्रा है, वही चीज़ उठ के आएगा, सब नहीं आएगा। तो अभी अब हम इसको ग्रेड करेंगे। ग्रेड में थोड़ा सा उसका वाइट लेवल कम करेंगे। चलो इतना तो कम हो गया, ठीक है। अब इसको तो आउटपुट देखते हैं हम। देखो पहले से थोड़ा दबा, अभी दबा नहीं दबा वो देखने के लिए क्या करेंगे, हम इस ग्रेड को जो किया है ऑफ़ करो, ऑन ऑफ करो। दिख गया, जो ज़्यादा ब्राइट हो रहा था उसको क्या हुआ, तो ओवरऑल उसने दबाया है। इतना ज़्यादा था, अब इसको थोड़ा कम किया है। और कम करना है तो हम और कम कर सकते हैं। दिख रहा है, इतना था इतना हो गया, इतना था इतना हो गया, ठीक है। तो अभी ये ओवरऑल हमने इसको दबा दिया। एंड अब हम देख रहे हैं कि चलो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डीफोकस में है। चलो ये तो हमने एक सिंगल फ्रेम इमेज लिया है, इसको भी थोड़ा सा डीफोकस वाला फील देना पड़ेगा, तब हमारे बैकग्राउंड के साथ वो मैच होगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे एक डीफोकस लेंगे और इसको ओवरऑल डालेंगे। जैसे ओवरऑल डाल रहे देखो ये पूरा डीफोकस हो गया, इतना भी नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, डीफोकस में स्केलिंग को कम कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा डीफोकस को भी कम कर देना है। इतना फाइन है। सो नाउ अब हमारा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% कॉम्प रेडी हो गया। अब इसमें कुछ चीज़ें बस जो फाइनलाइज करने वाली चीज़ है क्या, कि अब इसमें कहाँ पे हमको लग रहा है कि कलर करेक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे ब्लैक लेवल वाइट लेवल थोड़ा और मैच करना रह गया है, कहीं पे कलर ज़्यादा हो गया है, कहीं पे कलर कम हो गया है, कुछ चीज़ें आंखों को दिख तो नहीं रही है। जैसे क्या, अगर हमको ब्लैक लेवल देखना है, इसको बंद करेंगे, तो इसको बंद करेंगे इन द सेंस कि इस चीज़ को अगर आप कम करते हो तो ये हमारा ब्लैक लेवल और वाइट लेवल दिया गया है न्यूक में मैच करने के लिए, तो हम इसको ब्लैक लेवल कम करते हैं। तो ब्लैक लेवल कम करके क्या दिख रहा है, जो पीछे का स्काई है वो ठीक दिख रहा है, और इसमें तो पीछे का बैकग्राउंड और इसके आपका फोरग्राउंड, इन दोनों चीज़ों में आपको सिमिलैरिटीज़ दिखनी चाहिए कि जितना ये कम हुआ है उतना ये भी कम हो। अगर ये ज़्यादा कम नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे देखो अभी इसमें ब्लैक ब्लैक मैच हो गया, ये दोनों एक जैसा लग रहा है। ये स्काई हम थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, इसमें भी हमको इसका जो वाइट पोर्शन है वो भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं। तो ये ब्लैक लेवल तो मैच हो गया है। अब वाइट लेवल मैच हो गया कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हमको यहाँ पे देखो वाइट ये भी मैच है, इस साइड देखते हैं ऐसे। अब इसमें क्या है, ये पूरा पीछे बर्न आउट हो गया है और ये जो है ये भी पीछे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बर्न आउट हो गया है। बट यही क्या हो रहा है कि ब्लैक लेवल में हम जब पूरा बढ़ा रहे हैं तो पीछे का कलर कॉन्ट्रास्ट ख़त्म हो रहा है, कलर गायब हो रहा है, लेकिन इसमें कलर अभी भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्लेन में कलर थोड़ा ज़्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल थोड़ा सा कलर भी कम कर सकते हैं। तो हम अपने CC नोड में जाके इसका सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अभी थोड़ा सा इसके जैसा लग रहा है। ये जिस टोन में है, स्मोकी स्मोकी टोन, ये भी स्मोकी टोन में आ गया। इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ग्रीनिश थोड़ा सा अभी भी लग रहा है ज़्यादा। तो हम इसको ग्रीनिश को अलग थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं एंड हम इसके कॉन्ट्रास्ट में जाके इसका थोड़ा सा ग्रीन कम कर देते हैं। ठीक है, तो भी ऐसा कलर था, हमने कलर थोड़ा सा कम करके इसके साथ में मैच करने की कोशिश की। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सही है। इसमें कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो हम और कर सकते हैं। अब ये बताओ कि आप लोगों को कितना समझा, किसको, किसी को कोई डाउट, कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ तक? एनीवन? हाँ, वो एक फ्रेम के लिए ही होगा। और ये जो देखो, सबसे पहली चीज़ जो आइडेंटिटी जो दिया जाता है, आइडेंटिटी का पासेस दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप हर पोर्शन को, हर अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से छेड़ सको। एग्जाम्पल कि आप इसका फ़ैन का अलग कर सको, बॉडी अलग कर सको, ग्लास का करना अलग कर सको, फ्रंट ग्लास का अलग, व्हील्स का अलग, सबका अलग अलग आइडेंटिटी मिलता है। इस बस रीज़न यही होता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से, मतलब अलग अलग पोर्शन में कर पाओ। क्योंकि आप एक फ्रेम पे तो चलो स्टैटिक है, तो आप एक फ्रेम पे रोटो करके उसको कर लोगे। बट इफ अगर वो फ़ैन घूम रहा हो, ये उड़ रहा हो, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आइडेंटिटी दिया जाता है, यही पर्पस है बस। आगे और किसी को कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट? पक्का? और किसी को? ठीक है, तो अभी ये चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस बना देते हैं। जैसे अभी मेरे पास में इसका आई थिंक ड्रॉप शैडो नहीं दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी एरोप्लेन या कुछ भी अपने इसमें रहेगा तो उसका शैडो तो आना चाहिए ना नीचे ज़मीन पे। वो नहीं है, वो मिसिंग है। तो अब वो शैडो देखते हैं कि शैडो कहाँ है। तो शैडो ढूंढो। एक काम करते हैं, डायरेक्ट पासेस पे जाके चेक करते हैं यहाँ पे शैडो है क्या। शैडो रो करके है, तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। इसमें एक एक्सट्रैक्शन में और लेते हैं, इसमें जाते हैं एंड देन शैडो रो। अच्छा, ये इसका है, नीचे ग्राउंड का नहीं है, ये इसका शैडो है। नहीं है, इसका शैडो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, उसका शैडो नहीं दिया तो हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, हमारे पास में ना न्यूक में एक नोड आता है जिसका नाम है ड्रॉप शैडो। आप ड्रॉप लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप शैडो। जैसे ही हमने ड्रॉप शैडो लिया, हमने क्या करना है, चलो पहले तो ये चीज़ को मैं वापस से इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूँ। ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, तो अभी हमको ड्रॉप शैडो डालना है, तो ड्रॉप शैडो यहाँ पे लेंगे, इनपुट में यहाँ पे डालेंगे। तो अभी दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 में हम करें तो ड्रॉप शैडो पे जाके हमको कुछ उसका एंगल वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो एंगल में जाएंगे,
देखते हैं ये कितना काम करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% काम करेगा। तो हमको सिर्फ ये नीचे ग्राउंड पे ही चाहिए, ऊपर स्काई में नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल क्रिएट करता है, बट हमको देखना है कि हमको कहाँ तक लेना है। तो हमको उधर का नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। तो इसमें हम जाके इसको इसमें अगर हमको थोड़ा सा इसको ऑपेसिटी कम ज़्यादा करना है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, डार्क कर सकते हैं पूरा, और इसको हम कम भी कर सकते हैं। चलो ये उतना ठीक है, बट मज़ा नहीं आ रहा है जितना लगना चाहिए। तो हम एक अपना खुद से भी बना सकते हैं। आप एक कॉम्पोजिटर हो तो आपको हर चीज़ बना बनाया नहीं मिलेगा, कुछ मेहनत भी करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो मैंने एक ग्राउंड पे डालने के लिए एक नॉर्मल एक रोटो लिया है शैडो के लिए, एंड देन उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि वो एक फील आए ओरिजिनल वाला। इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर देंगे। सो अभी क्या देख पा रहे हैं हम कि पहले एकदम पूरा ब्लैंक था, अभी थोड़ा सा एक शैडो गिर रहा है। और एक चीज़ इसमें क्या मिसिंग है अभी, कि जो व्हील्स है, ये व्हील्स के नीचे इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हो सकता है। तो व्हील्स के नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। व्हील्स के नीचे इतना, कोई भी चीज़ अगर आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड पे रखते हो, चाहे वो पैर हो या कोई भी चीज़, तो ध्यान देना कभी फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में, तो वो चीज़ ना, वो पोर्शन ना हमेशा डार्क होता है। तो ये पोर्शन डार्क होता है, ये हमारा डार्क नहीं है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। तो ये इधर ये वाला चीज़ डार्क होगा ऐसा, यहाँ पे इधर आगे नहीं होगा, यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे आगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लाइट सोर्स किधर से आ रहा है वो भी डिपेंड कर रहा है। इसको भी एक हम रोटो करेंगे, एंड देन इसको भी हम थोड़ा सा देख रहे हो, इसको थोड़ा ये कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा ब्लर दे के थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे बस। अब ये चीज़ देखो कितना, अब कितना ये हो जाता है। अभी ये ऐसा था, एक इमेज की तरह लग रहा था, एक लग रहा था फ़ोटो डाला हुआ है। अब यही चीज़ थोड़ा सा शैडो डाल देने से थोड़ा सा एक ओरिजिनल वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे देखो ये अभी तक कैसा था, अलग लग रहा था, इसको डाल दिया थोड़ा इसके साथ, ग्राउंड के साथ मर्ज हो गया, ये दिख रहा है सेम। ये डाल दिया थोड़ा सा लग रहा है ग्राउंड के साथ है, ये ग्राउंड पे ही है। तो इस चीज़ को हम और थोड़ा बेटर कर सकते हैं। ये इधर ऐसे रखा है, इसको हम थोड़ा ऐसे ऑपोसिटी में डाल सकते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा ब्लेंड लगेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी एक चीज़ और, बस एक प्रॉब्लम और दिख रहा है माइनर सा। वो प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि
ये कहीं ना कहीं ये जो पीछे का ये जो इतना एरिया है ये थोड़ा सा पूरे ओवरऑल इसमें ना ज़्यादा ब्राइट है, वो थोड़ा कम होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, एक रोटो ले लेंगे, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड तो सिंगल फ्रेम ही है ना, बैकग्राउंड तो हम अपने अकॉर्डिंग छेड़ सकते हैं। एक ऐसा रोटो ले लेंगे एंड देन उसको थोड़ा सा हम कलर करेक्शन करेंगे, उसमें थोड़ा सा वाइट लेवल कम करेंगे एंड देन इसका थोड़ा सा ब्लर से इसको ब्लेंड कर देंगे। सो नाउ जो वो थोड़ा ज़्यादा कंट्रास्ट लग रहा था वो थोड़ा सा दब गया। डन। तो अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, इसमें हमने जो पासेस डाले उसमें हमको कहीं पे ग्रेड करना पड़ा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ पे हमने ग्रेड करा, इधर भी करा है, इधर भी करा है, ओवरऑल भी हमने ग्रेड करा है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक बार वापस से मैं दिखाता हूँ। जैसे ये ब्यूटी था, ब्यूटी में हमने डिफ्यूज़न जोड़ा, फिर हमने डिफ्यूज़न टेक्सचर जोड़ा, फिर हमने क्या किया, इनडायरेक्ट जोड़ा, फिर इसी तरीके से सारे पासेस को हम क्या करते गए, प्लस करते गए मतलब आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ में प्लस कर रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हमने इसका ओवरऑल थोड़ा सा जो वाइट पॉइंट था उसको क्या किया, कम किया, जो सिर्फ वाइट पोर्शन था। फिर इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते गए, इसको थोड़ा सा ब्राइट करा, इसको भी थोड़ा सा हमने ब्राइट करा ओवरऑल। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसको अभी भी हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से क्या किया, हमने पूरा ये अपना ये रेडी कर लिया सॉरी, पूरा सीजी अपना रेडी कर लिया। पूरा सीजी रेडी करने के बाद हमने क्या किया, एक ओवरऑल, अभी किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं, अभी पूरा ओवरऑल प्लेन पे हमने एक सीसी करा, जिसमें हमने देख रहे हो ऐसा था, हमने इसको थोड़ा सा इस लेवल का बनाया। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा था। हमारा बैकग्राउंड कैसा था, ऐसा। उसमें हमने क्या किया, नीचे ये इसको थोड़ा सा हमने डल किया, फिर ओवरऑल थोड़ा सा हमने उसको सिनेमैटिक लुक देने के लिए ये कलर डाला। एंड देन उसके बाद हमने शैडो डाला, ग्राउंड शैडो डाला, फिर ड्रॉप शैडो डाला, देख रहे हो। एंड देन हमने अपने एलिमेंट को इसके साथ में ऐड कर लिया एंड हियर इज़ आवर फाइनल आउटपुट। तो अगर हम ये इससे कंपेयर करते हैं एग्जांपल जो हमने डायरेक्टली उसमें ऐड कर दिया था, ये आउटपुट 1 एंड एक पासेस के साथ में फाइनल किया गया आउटपुट 2, 1 2। ये हमारा प्रीवियस जो डायरेक्टली अगर हम पासेस रेंडर निकालें अपने सिस्टम से, वो आप भी निकाल सकते हो। आप निकालो और डायरेक्टली अपने बैकग्राउंड में डाल दो तो कुछ आपका आउटपुट ऐसा दिखेगा। और अगर आप उसी चीज़ को प्रॉपर CGI कॉम्पोजिटिंग करते हो तो आपका कुछ आउटपुट ऐसा दिखेगा। सो हियर इज़ द डिफरेंस, दिख रहे हैं? ऐसे ये 1 ये 2, कितना डिफरेंस है ना? किसी को कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? ऐसे कैसे यार, सब इतना मतलब पक्का? और किसी को? क्या नाम है? सूरज और एक कौन है? सूरज, करण, किसी को कोई डाउट नहीं? ओके ये मतलब ये बेसिकली आप यहाँ पे कौन है जिसने CGI कॉम्पोजिटिंग पहली बार देखा ही है? इससे पहले किसी ने देखा है? हाँ हाँ, तो अब आप क्या करोगे, अभी ये कॉम्पोजिटिंग हो गया। अभी अगर आप लोगों को इन केस अगर मटेरियल चाहिए तो अपना वो वाला सीन नहीं है कि अब लास्ट में जब ख़त्म होने वाला होता है तो बोलते हैं अब मटेरियल चाहिए तो ये सब्सक्राइब कीजिए या फिर वो बंडल ख़रीदिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको
ये मटेरियल चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो व्हाट्सअप नंबर से मैसेज आया होगा या मेल आया होगा, जो भी आया होगा, आपको उसी पे रिवर्ट करना है कि आई वांट मटेरियल्स। तो आपको वाया लिंक आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको ये सेम बैकग्राउंड होगा, ये सेम सीजी पास होगा, ये सारा ये अपना पासेस होगा, और तो और ये आपका पूरा का पूरा ये स्क्रिप्ट फाइल भी होगा। ठीक है, ये पूरा स्क्रिप्ट फाइल भी आपको दिया जाएगा, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्जेस या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए दिया गया है। तो आपका हक बनता है कि आप इस चीज़ को जिस चीज़ के बारे में सीखे हो, जिस चीज़ को देख के सीखे हो, आप उसका यूज़ करके सीखो, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो आपको समझ आएगा। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ कि इसी तरीके से कोई भी आप ये ले लो एग्ज़ाम्पल, कोई एक सीजी रेंडर ले लो, कहीं से डाउनलोड कर लो या कुछ कर लो और देन उससे सीखो, तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हो सकता है उसमें वो ये पासेस ना हो या उसमें कुछ अलग पासेस हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट जिस चीज़ को देख के सीखे हो, जिस चीज़ को देखा है आपने, और उसी चीज़ को वापस से आप अपने तरीके से करोगे ना, तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देन उसके बाद आप इंटरनेट से कोई मॉडल या कोई टेक्सचर वाला पासेस वाला रेंडर उठाओ एंड देन उसको कंपोजिटिंग करो, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा ना अपग्रेड मिलेगा आपको। बस यही रीज़न है कि मैं ये सारा मटेरियल जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो मटेरियल है बेसिकली देखा जाए तो ये आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको ये ऑलरेडी ये मटेरियल जो है ये परचेस्ड मटेरियल है, इसकी वजह से आपको कहीं पे ये देखने को नहीं मिलेगा। बट हमारे साइड से चलो जो बच्चे वेबिनार पे हैं वो मैंने पहले ही कमिट किया था कि आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग को ये मैं हमारे साइड से आप लोग को दे दूँगा। बट वही आप लोग को मैसेज या मेल करना पड़ेगा, किसको चाहिए तो उसको, जिसको चाहिए उसको पर्सनली यहाँ से वाया लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आप लोगों को किसी को और भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू CGI, रिलेटेड टू कंपोजिटिंग, एनीथिंग, कोई गाइडेंस कुछ भी, तो वो अभी पूछ सकता है। बोलो बोलो। ओके ओके। हम्म ओके। हम्म 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 हम्म। नहीं नहीं, देखो इसमें क्या होता है, अभी दो चीज़ें हैं। एक जो जैसा कि आपने सॉफ्टवेयर का नाम बताया, जैसे माया, ब्लेंडर, मैक्स, हुडनी, ये सब सारे जो सॉफ्टवेयर है ना, ये प्रोडक्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट मेकिंग सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि आप इससे कुछ मटेरियल बना सकते हो, एज लाइक कि आप कोई मॉडल, कोई टेक्सचर बना सकते हो, कुछ एक एक एलिमेंट बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो। बट जब बात आती है कॉम्पोजिटिंग की, मीन्स इफ़ यू वांट टू कॉम्पोजिट दैट एलिमेंट फ्रॉम इन एनी एनवायरनमेंट और एनी बैकग्राउंड, तो आपको कॉम्पोजिटिंग करना पड़ता है। वो चीज़ आप अपना मैक्स में, माया में, ब्लेंडर में नहीं कर सकते। वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जिस लेवल का मिलेगा। तो आपको सबसे बेस्ट कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक है। हम्म
हम्म। 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 समझा समझा। हम्म। देखो अब इसमें मैं समझ गया तुम्हारा थॉट। अभी इससे पहले ही ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, एक डेढ़ महीना पहले ही मेरे ही एक स्टूडेंट ने वो ऐसा सीन बनाया है। उसका शोरील का लिंक तो फ़िलहाल मेरे पास में नहीं है जो उसने बनाया, बट मैं इतना कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल लाइक ये, चलो मैं फ़िलहाल ठीक है ना, क्या है नाम बताओ, मतलब अपना ये। नहीं नहीं कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे बता दो कौन सा फुटेज है। देखो स्क्रीन तो दिख रहा होगा ना। एक मिनट। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, सिंगल फ्रेम शो कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ कौन सा फुटेज है? ये वाला। हम्म। ये। हाँ नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अच्छा हाँ ठीक है ना। इस ऑब्वियस बात है, इसको बना सकते हो तुम बहुत अच्छा से, बहुत बेहतरीन बना सकते हो। इसमें ये जो इसमें बहुत सारे तुमको एलिमेंट्स से सीजीआई एलिमेंट भी लगेंगे, लाइव एक्शन एलिमेंट्स भी लगेंगे। साथ ही साथ इस पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का तुमको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा ट्रैकिंग के लिए, जिसमें क्या होगा कि तुम एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से ट्रैकिंग की उसका पूरा ब्लूप्रिंट डेटा निकाल सकते हो, जिससे क्या होगा हर एक अलग अलग पोर्शन का अलग अलग ट्रैक इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ट्रैक करना तुम्हारे लिए सबसे इजी काम हो जाएगा, और वो ज़्यादा नेचुरल लगेगा, वो ज़्यादा ब्यूटी आएगा। अभी इसमें से जैसे ये एग्जांपल, ये थोड़ी बिल्डिंग टूटी फूटी दिखानी पड़ेगी, तो हो सकता है तुमको मैट पेंटिंग का भी यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ सीजीआई में करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ तो इसको तुम डिजिटल मैट पेंटिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ से भी डिजिटल मैट पेंटिंग करके यहाँ से भी तुम स्मोक एंड ऑल निकाल सकते हो, पार्टिकल्स गिरते हुए दिखा सकते हो। ये बिल्डिंग भी यहाँ से आधी टूटी हुई दिखा सकते हो। इसका इसके लिए तुमको पीछे का स्काई बनाना पड़ेगा एंड देन इसको क्लीन अप करना पड़ेगा। तो ये है। ये फिर ये जो ग्लासेस वगैरह है, यहाँ पे भी तुम ब्रोकन ग्लासेस का डीएमपी लगा के यहाँ से भी थोड़ा सा ब्लैक स्मोक एंड फायर वगैरह दिखा सकते हो। ये जो व्हील्स वगैरह है, ये व्हील्स वगैरह भी तुम थोड़ा सा क्लीन अप एंड ऑल करके इसको भी तुम थोड़ा सा टेढ़ा दिखा सकते हो कि वो गिर चुका है। फिर यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस गाड़ियों के आसपास में तुमको ब्लास्ट दिखा सकते हो। तो है ओवरऑल ये है। और पूरा का पूरा स्काई जो है वो तुम्हारा एकदम वॉर जोन में चला जाएगा। वॉर जोन इन द सेंस कि वो थोड़ा सा एकदम रेड रेड एंड डार्क हो जाएगा। लाइक अगर तुमने ये देखा होगा फिल्म का, अपना नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट यस आई थिंक वो डॉक्टर स्ट्रेंज का ही कोई सीन है फिल्म का। उसमें एक मतलब अगर ये वो, क्योंकि पूरा सिटी टूटा फूटा है। पूरा सिटी में कहीं ब्लास्ट है, कहीं पे एग्जांपल फायर लगा है, कहीं टूटा है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपके इन्वायरमेंट का असर आपके स्काई पे भी पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये इधर कुछ भी हो जाए, इसका ऐसा नहीं होगा कि ये ब्राइट रहेगा, इसका कलर भी वैसा ही चला जाएगा, एक वॉर जोन पे चला जाएगा। एग्जांपल मान के चलो ये वर्ल्ड वॉर 3 है, तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो कभी भी कैमरा अगर आपका ड्रोन ऊपर है,
एक कॉन्सेप्ट है, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कैमरा एंगल भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि अगर आपका एग्ज़ाम्पल आप कैमरा ले रहे हो, कैमरा के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा इन्वायरमेंट। तो ये पूरा इन्वायरमेंट पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका असर आपके पीछे के बैकग्राउंड पे भी पड़ेगा। तो आपका ये जो है ना वो उस टोन में चला जाएगा, बहुत ग्रेडियंटली और बहुत ग्रेजुअली जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अचानक से रेड हो जाएगा एंड ये, बट वो ग्रेजुअली जाएगा। उसका रेफरेंस भी डॉक्टर स्ट्रेंज में भी मिल जाएगा, और फिर इसके अपना गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वर्जन 2, वो सॉरी वॉल्यूम 2 में भी जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है, जब वो गिरता है, जो उसका अपना क्या नाम था उसका विलन का याद नहीं है, बट जब लास्ट क्लाइमैक्स देखना, जब क्लाइमैक्स में क्या होता है, जब एक दूसरे को वो जब स्टोन सब पकड़ते हैं एंड देन वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, तब वहाँ का जो स्काई का इन्वायरमेंट देखना। बिफोर, जब वो पकड़ने से पहले जब सब नीचे खड़े होते हैं वो एक इन्वायरमेंट, एंड देन उसके बाद अचानक से जब वो पूरा का पूरा उनका जो प्लेन या जो भी चीज़ रहता है वो गिरता है, उसके बाद स्काई का एनवायरनमेंट चेंज देखना, तो वो एकदम रियलिज्म लगता है, क्योंकि वो टोटली वॉर जोन हो जाता है। मतलब देखा जाए तो 10-10, 20-20 किलोमीटर तक पूरा सब चीज़ टूट फूट गया था। तो अगर आपको ये चीज़ दिखाना है तो आपके लिए ये आपका ये स्काई जो है वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप स्काई पे चीज़ें चेंजेस नहीं कर पाओगे तो आप इधर कितना भी कुछ कर लो, ये एम्बियंस लुक नहीं आएगा, वो फेक हो जाएगा। तो नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। ये तुम फोटोशॉप कर सकते हो, नो क्यों नहीं कर सकते हो, फोटोशॉप कर सकते हो, फोटोशॉप से डीएमपी बना सकते हो। उससे तो बेटर ऑप्शन भी नहीं है फोटोशॉप से अच्छा अपने डीएमपी क्रिएशन के लिए। तुम इसमें बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट का लाके ले सकते हो। जैसे अभी इसका ही एग्जांपल बता दो, ये ग्लास का तुमको अगर रेफरेंस चाहिए तो इस ग्लास का रेफरेंस ऐसे बहुत सारे इमेजेस तुमको मिल जाएंगे। और अगर डायरेक्टली चाहिए, जैसे क्योंकि मैं सीन देख के ना मेरा ये विजुअल मेरे दिमाग में आ जाता है, ये तुम्हारा अपना एवेंजर्स में तुम्हारा द ये फिल्म का नाम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो हाँ, फिल्म के एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में जाओगे तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट के आसपास जब फिल्म पहुँचती है तो वहाँ पे पूरा बिल्डिंग जो है वो ग्लास ब्रोकन है। वो पूरा इन्वायरमेंट ऐसा ही कुछ इन्वायरमेंट है जिसमें वो लटक के दिया, तो वहाँ से तुम एक सिंगल फ्रेम इमेज उठा के उसको एज अ डीएमपी यूज़ कर सकते हो। फिर ऐसी ऐसी बिल्डिंग है, तो ये सब सारे जो है ना रेफरेंसेस तुमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे एग्जांपल बस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सीखने के लिए करना है कि भाई इससे मुझे कुछ सीखने को भी मिले और इसका यूटिलाइजेशन मुझे इन फ्यूचर भी देखने को मिले, तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि फिर तुम खुद से बनाओ, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। हाँ, क्यों नहीं, सही क्यों नहीं है। मैंने क्या बोला, दो ऑप्शन मैंने दिए। मैंने एक ऑप्शन दिया कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी है, कि आपको सीखने के हिसाब से करनी है। सीखने के हिसाब से करनी है तो आपको हर एक चीज़ खुद से बनाना चाहिए विदाउट हेल्प ऑफ एआई। और अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, जिससे आपका ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से एक दिन में कंप्लीट हो सकता है। अगर यही चीज़ सेम अगर मैं कंप्लीट करने जाऊँ तो एक दिन से भी कम में ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, और बहुत अच्छा आउटपुट के साथ। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे सीखने के पर्पज़ से करनी है और बहुत डिटेलिंग में मैं जाऊँगा तो मुझे भी शायद 2-4 दिन 5 दिन लग सकता है, क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेलिंग देखूंगा। तो वो बस वही है, देखो एआई जो अच्छी चीज़ है कि सब कुछ आज के डेट पे हर एक चीज़ सब एआई से करने वाले हैं, एआई पे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गुड फॉर द फ्यूचर। बट अगर आपको एआई
को आप चला रहे हो तो साथ ही साथ आपके एक्सटर्नल भी हाँ होने बहुत ज़रूरी है कि अगर व्हाट इफ़ अगर ऐसा नहीं है ना कि जब आपने कुछ एआई को प्रॉम्प्ट दिया और एआई आपको वही आउटपुट देगा जो आपको चाहिए, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम टाइम्स इट हैपेंस कि हाँ मैंने जैसा अरे यार जैसा चाहिए तो वैसा ही एज इट इज़ मिल गया, तो हम सोचते हैं कि अरे यार बस एआई से ही तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हर हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको खुद को भी वो कहते नहीं आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ उसको से अब देखो सीक्वेंस पेंटिंग से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक दिख रहा है क्या कि पूरा का पूरा ये पूरी बिल्डिंग दिख रही है, राइट। मेरे को पूरा पूरा इन्वायरमेंट दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स एंगल या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ दिख नहीं रही है जिसकी वजह से सीक्वेंस पेंट करने की नौबत आएगी। हर एक चीज़ ट्रैकेबल है। तो ये चीज़ अगर एक फ्रेम पे भी प्रॉपर क्लीन प्लेट बना के उसको डिस्ट्रक्शन दिखाए, जैसे एग्जांपल यही बिल्डिंग, ठीक है, मान के चलो अगर यही बिल्डिंग को मुझे डिस्ट्रक्शन में दिखाना है तो मेरे लिए ये 10 मिनट का काम है। मैं ये पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन दिखा सकता हूँ। क्या करूँगा, मैं एक सिंगल फ्रेम पे उसको डिस्ट्रक्ट करूँगा, चाहे वो डीएमपी से करूँ या कैसे भी करूँ, एंड देन उसको मैं नॉर्मली 2D 2 पॉइंट ट्रैकर या 4 पॉइंट ट्रैकर, ज़्यादा एडवांस करने जाऊँगा तो 3D कैमरा प्रोजेक्शन से उसको ट्रैक कर दूँगा। ओवरऑल शॉट में वो मेरा 15 से 20 मिनट में पार्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं फ़ोटोशॉप से सीक्वेंस में करने जाऊँगा तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे को कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे या 8 घंटे लगेंगे। तो स्मार्टली भी वर्क करना है, क्योंकि सीक्वेंस पेंट भी देखो कोई भी चीज़ कभी भी नहीं कर सकते। एग्जांपल अगर मुझे ये बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग पे ना पूरी बिल्डिंग पे एक पोस्टर चिपकाना है कि समथिंग इज़ कमिंग, तो अब इसमें क्या करूँगा, मैं कैमरा ट्रैकर लेके चिपकाऊँगा। कैसे चिपकाऊँगा बताओ, कोई आइडिया तुम लोग को? बेस्ट ये ऑप्शन है। तो हम हमारे दिमाग में आया भी नहीं कि हम कैमरा करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, एक प्लानर सरफेस है। तो प्लानर सरफेस के लिए सबसे बेस्ट ट्रैकिंग कौन सा इन्फॉर्मेशन है? प्लानर ट्रैकर। तो प्लानर ट्रैकर से जब मेरा काम हो सकता है, जब कहते नहीं है जब बेटे से काम हो सकता है तो मैं बाप को क्यों परेशान करूँ। तो वो चीज़ अगर नहीं हो पाया प्लानर से, देन वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन लाइक 2 पॉइंट ट्रैकर, 4 पॉइंट ट्रैकर, कॉर्नर पिन है, एंड देन 3D कैमरा प्रोजेक्शन है। उसके साथ साथ हमारे पास में कीन टूल है, उसके पास में बहुत सारे एडवांस ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है। बट जब फर्स्टली दिमाग में क्या आया कि ये देख के प्लानर, क्यों? क्योंकि प्लानर सरफेस से तो प्लानर कर सकते हैं, राइट दिवेश? मौका में हम लोगों ने प्लानर ट्रैकर ही तो सीखा था। हाँ तो वो चीज़ें दिया थे एलिमेंट देख के ना, वो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमको किस तरीके से करना है। तो वो अगर क्लैरिटी मिलता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क, और उसी को कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आपको टेक्निकल नॉलेज है। आपको कोई एग्जांपल इस चीज़ को, जिस चीज़ को अगर हम 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं और उसको आपने कॉम्प्लेक्स करके 10 घंटे का बना दिया है, तो मतलब आपकी टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा बस बेसिक्स क्लियर करना है, दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? ओके, सबको क्लियर है? ठीक है, चलेगा। तो अभी बहुत जल्द अभी हम आने वाले हैं अपना इसका क्या बोलते हैं, वीएफएक्स में अपना लाइव लाइव सीन कॉम्पोजिटिंग में। और वो लाइव सीन कॉम्पोजिटिंग में हम अपनी क्या बोलते हैं लेटेस्ट रिलीज़ हुई हुई फिल्मों का फुटेज ही यूज़ करने वाले हैं, जो आप लोगों ने देखा भी होगा आउटपुट कहीं पे, जो मतलब हमारे ही प्रोडक्शन में हुआ है। तो वो अभी आने वाले हैं बहुत जल्द, हम उस पर भी बनाने वाले हैं। और वो लाइव एक्शन जो होता है ना, वो सीजीआई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्पिंग होता है। तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। बट वो जो होगा वो तकरीबन लगभग पकड़ के चलो वो मिनिमम 3 घंटे का तो होगा ही होगा, जो भी जब भी होगा। क्योंकि उसमें लाइव एक्शन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमको इसमें क्या था, हमने बैकग्राउंड लिया,
CGI लिया एंड देन पासेस को एक्सट्रैक्ट किया एंड देन कॉम्प किया, उसको कलर ग्रेड किया, CC किया, डीफोकस, जो भी चीज़ें किया एंड मैच करके दैट्स इट। बट लाइव एक्शन में क्या होता है, लाइव एक्शन में एग्जांपल हमको हो सकता है ये क्लीन करना पड़ जाए एंड देन हो सकता है कुछ चीज़ बनाना पड़ जाए, हो सकता है कुछ हमको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े एंड देन उसके बाद क्रोमा रिमूवल, उसके बाद अगर मान के चलो उसमें भी कुछ बैकग्राउंड है और उसमें भी कुछ CG एलिमेंट है तो वो भी ऐड करना है। तो बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है लाइव एक्शन में। तो CGI कंपोजिटिंग इज़ मोर ईजियर देन अ लाइव कंपोजिटिंग मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइव कंपोजिटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से लाइव कंपोजिटिंग भी हम लोग मतलब मैं सोच रहा था कि करूँगा, बट उसके लिए थोड़ा सा वैसा मटेरियल हमको रेडी करना है जो कि हम बच्चों को दिखा भी सकते हैं और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो दे भी सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी मेरे पास स्कैन्स तो बहुत सारे पड़े हैं, बट वो स्कैन्स मैं दे नहीं पाऊँगा बाद में आपको एज अ मटेरियल। तो मुझे कुछ ऐसे भी स्कैन्स देखने हैं जो आप बाद में आपको एज अ प्रैक्टिस पर्पस भी दे सकता हूँ, और जिसको देख के आप एक बेसिक्स नहीं, आप एडवांस लेवल का कंपोजिटिंग समझ पाओ। एग्जांपल जैसे भी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है, एग्जांपल कोई कैरेक्टर है, ठीक है, मैं कैसा कैरेक्टर का नाम लूँ, जैसे कोई भी एक कैरेक्टर जिसके ना बहुत बाल है, बहुत हेयर डिटेल्स है। अब वो हेयर डिटेल ना बच्चे निकाल ही नहीं पाते, बच्चे क्या अच्छे अच्छे सीनियर आर्टिस्ट नहीं निकाल पाते हैं। एग्जांपल अगर मान के चलो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर अगर मान के चलो कि क्रोमा पे होती, यहाँ पे कहाँ गया, तो इसके एक एक माइनर बाल जो पिक्सल बाल भी है वो वापस कैसे रिटेन करना है। तो ये सब सारी जो एडवांस तकनीकें हैं ना, वो हम लोग VFX कंपोजिटिंग में कवर करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो वो भी अपडेट दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलो इतना ही रहने देते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट नहीं है तो मटेरियल के लिए मैसेज या मेल आप कर देना, आपको मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियोस में या एक दूसरे वेबिनार में। आप लोग जो यहाँ पे हमारे ग्राफिक्स इंस्पायर के VFX कम्युनिटी में नहीं हैं, वो आप लोग मैसेज करके उस चैनल का आप लिंक ले सकते हैं, उसमें ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आइडियाज़ आपको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बाय, थैंक यू बाय 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 बाय।